नमस्कार, आप सबका स्वागत है केडी कंप्यूटर फतेहाबाद की तरफ से। फसल बीमा पोर्टल के लिए नया नोटिफिकेशन आ गया है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3 इन सब के लिए 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है। ये क्लस्टर हैं, क्लस्टर 2 में ये डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे: अम्बाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव। ये क्लस्टर 2 में है। 3 में यमुनानगर, पानीपत, पलवल, भिवानी, फतेहाबाद और झज्जर, मेवात और चरखी दादरी है। इन डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग कंपनी अलॉट हुई हैं। इससे पहले क्लस्टर 1 का ऑलरेडी बिम में चल रहे हैं, वो पोर्टल पे डेटा अपलोड हो चुका है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिस क्लस्टर में अभी तक नए फॉर्मेट पे नए खेवट खसरा के अकॉर्डिंग डेटा एक बार भी नहीं हुआ है। ये वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने डेटा कैसे तैयार करना है, पहले खसरा खतौनी और किला नंबर के हिसाब से डेटा कैसे अपलोड होगा। ये चीज़ क्लस्टर 3 के लोगों को तो ऑलरेडी पता है। क्लस्टर 3 में पिछले साल रबी और खरीफ में ये डेटा अपलोड हो चुका है। क्लस्टर 2 में ये नहीं हुआ है, तो 2 वालों के लिए ये है। तो 2 वालों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान से इसको सुने। आपको कहीं भी कुछ गैप लगे, कहीं भी कुछ समझ ना आए, कुछ भी क्लैरिफाई चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डेटा अपलोड करवाने के लिए भी आपको हमारी सेवाएं चाहिए तो भी आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि डेटा कैसे होगा। ऑलरेडी जब हम फसल बीमा पोर्टल पे डेटा अपलोड करते थे, हमने किसी भी ब्रांच का अगर डेटा अपलोड किया है तो वो पहले हो जाता था। सीधा ही जब हमने कस्टमर की फार्मर की डिटेल डाली, अकाउंट डिटेल डाली और नेक्स्ट पेज पे जाके केवाईसी डिटेल के बाद उनकी फार्मर का विलेज सेलेक्ट किया, हमने डिस्ट्रिक्ट और विलेज क्रॉप सेलेक्ट की और हम अपने हिसाब से डाल देते थे कि उसकी कितनी ज़मीन है, कितने खेवट है, क्या खसरा नंबर है, वो आप अपनी मर्जी से डालते थे। लेकिन अब के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। अब पोर्टल में कुछ चेंजेज आए हैं, वो सिर्फ क्लस्टर 2 वालों के लिए हैं कि उन्हें इन चीज़ों का अभी अवेयर नहीं है। तो उसके लिए आप बात करेंगे। आज वही चीज़ें आप हम सीखेंगे। एक एक अकाउंट मैं आपको थोड़ा सा डेमो पर्पज से दिखाऊंगा कि वो नए पोर्टल पे एक्चुअल में हो कैसे रहा है। ये केवाईसी डिटेल्स ऑलरेडी अभी फिलअप आ रही हैं। ये अगर आपने क्लस्टर 2 वाले लोगों ने भी अगर इससे पहले बीमे किए हैं 2022 में, 2021 में, तो ऑलरेडी हो चुके हैं। इनका कोई कंसर्न नहीं है, इनकी कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन ये उन सब के लिए है जो लोग अगले पेज पे डेटा कैसे डालना है उसके लिए। ये पहले वाली अगर आपका डेटा सेव है 2022 में, 21 में, जब भी तो वो आएगा, वो सेव है तो वो पहला पेज सेव आपका आएगा। आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ये सब चीज़ें जो है वो ऑलरेडी आएंगी। तो नए पोर्टल पे डालने के लिए हमने सेम ऐसे करना है। जैसे ही फर्दर ऑन हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, हमें यहाँ डिटेल्स मिलेगी। यहाँ आपने सेलेक्ट करना है कस्टमर का डिस्ट्रिक्ट, क्रॉप का डिस्ट्रिक्ट, कि उसकी क्रॉप कौन से है। जैसे मेरे फार्मर जो मैं यहाँ आपका डेमो अकाउंट दिखा रहा हूँ उसका फतेहाबाद है, तो यहाँ हम फतेहाबाद सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट में भी फतेहाबाद है, इसका फतेहाबाद सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इसका ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इसका विलेज सेलेक्ट करेंगे। पहले क्या होता था कि यहाँ पे हमने सिर्फ क्रॉप सेलेक्ट करी, जैसे उसकी कॉटन सेलेक्ट करनी है, तो ये ऑलरेडी पिछली बार जो पोर्टल पे हो चुका है ना, ये डेटा ऑलरेडी आ रहा है कि आपके फार्मर का क्या क्या डेटा पहले डला हुआ है कि इस खेवट नंबर 245 में ये किला नंबर है, ये ऑलरेडी पिछली बार का इंश्योर्ड है। ये तो उस ब्रांच का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ऑलरेडी पिछली बार हो चुका है। लेकिन क्लस्टर 2 में ये सब चीज़ें हुई नहीं है, तो क्लस्टर 2 में ये डेटा नहीं आएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ यहीं पे डालना है, यहाँ पे डेटा डालना है आपको हर एक खसरा नंबर वाइज। यहाँ आपने डेट सेलेक्ट करनी है कि प्रीमियम की डेबिट डेट क्या है। आप 16 अगस्त तक आपको टाइम है, आप कोई भी डेट जिसको भी आप डेबिट करोगे वो आप डाल सकते हो। ये सोविंग डेट में आपने जो भी क्रॉप जब भी बिजाई हुई है, फार्मर ने जब फसल बोई है, तो उसकी डेट डाल सकते हो।
यहाँ मई जून की अपने डेट डाली। ये मेन कंसेप्ट ये है कि यहाँ किला नंबर डालना है। मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। यहाँ पहले तो होता है कि अपने जैसे मर्जी डाल दिया, ये किला नंबर डाल दिया और यहाँ हेक्टेयर डाल दिया तो प्रीमियम उठा लेता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपने किला नंबर डालना है और फिर वो वेरीफाई करेगा। किला नंबर कैसे डालना है आपने, सेम इस फार्मर की जो मल्टीपल एंट्रीज है, देखिए ये इसका किला नंबर है और ये इसकी खेवट नंबर है। हम ये किला नंबर यहाँ से पिकअप करेंगे। जैसे ही इसको हमने एंटर किया तो हमने वेरीफाई करना। खेवट नंबर डालना जरूरी नहीं है, जो स्टार है वो आइटम डालनी है आपने। जब आप वेरीफाई करोगे तो ये वापस से आपसे मांगेगा कि इस किला नंबर के साथ में कितने किला नंबर है। सेम आपने सेलेक्ट करना है जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया 213/23, वो भी यहीं सेलेक्ट करना आपने 213/23। ये सिलेक्ट किया तो ये खेवट नंबर 255 भी अपने आप आ गया। तो आपने खेवट नंबर नहीं डालना है, आपने सिर्फ किला नंबर करेक्ट डालना है डबल स्लैश के साथ। आपने वेरीफाई किया तो यहाँ नाम आ गए कि इस 213/23 नंबर किला में 255 नंबर खेवट में कितने हिस्सेदार हैं। यहाँ 2 हिस्सेदार है, जगदीश पुत्र एहतराम और जगदीश पुत्र एहतराम, ये 2 लोग हैं। इन 2 में से जो आपका प्राइमरी होल्डर है, यहाँ मल्टीपल भी नाम हो सकते हैं, 5, 7, 10 लोगों के नाम हो सकते हैं। आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपके फार्मर का है। तो यहाँ आपने फार्मर का नाम जो रख रखा है वही सिलेक्ट करना है। अब इस केवट में रामेश्वर पुत्र एहतराम पुत्र नथुराम था पहले, पिछले सीजन तक। अभी नाम आ रहा है जगदीश पुत्र एहतराम पुत्र नथुराम। मतलब कि इस फार्मर ने अपनी जमीन का बंटवारा कर लिया है। इनके जो इकट्ठे संजय खाते होंगे वो इन्होंने अलग कर लिया। इसके लिए अब हेतराम के पुत्र के नाम पे ये जमीन है, तो हेतराम के नाम पे बीमा इस केस में तो होगा ही नहीं। आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया जगदीश पुत्र हेतराम। तो यहाँ हमें दिखाएगा कि इस खेवट के अंदर इस किला नंबर में टोटल एरिया कितना है। अगर इस फार्मर का कहीं दूसरी जगह पहले बीमा हो चुका है तो वह यहाँ ऑलरेडी यहाँ दिखा देगा कि किसी दूसरे बैंक में उसने कहीं भी बीमा करवाया है, इस एरिया में से कहाँ हुआ है, तो वो डिटेल यहाँ दिखेगी। अदरवाइज यहाँ ऑलरेडी 0 आ रहा है तो आप सबमिट कीजिए। सबमिट करने पे आपको उस खेवट के सारे किला नंबर आएंगे। उस खेवट में 255 नंबर खेवट में, मतलब सिंगल खेवट में आपने सिर्फ एक किला नंबर डाला था 213/23। ये बाकी हमें सारे दिखा दिया इसने, 226, 223, 213। तो यहाँ हम इनमें से जो जो हमें चाहिए वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो ये सबमिट पे आएगा। हमने सबमिट करना है। सबमिट करने पे ये यहाँ आ गया कि नागपुर विलेज में कॉटन क्रॉप है, ये प्रीमियम डेबिट डेट है, ये उसका किला नंबर है, ये खेवट नंबर है, इतना इतना एरिया है। आप एरिया को बढ़ा नहीं सकते, आप इसको कम कर सकते हैं। अगर आपको इससे कम एरिया का बीमा करना है तो यहाँ आप एरिया घटा सकते हो, तो प्रीमियम घट जाएगा, फार्मर शेयर कम हो जाएगा। लेकिन आप बढ़ा नहीं सकते, जो गवर्नमेंट के पोर्टल पे है उतना ही आपने लेना पड़ेगा। बस यहाँ से आपने प्रीव्यू करना है और फाइनल सबमिट करना है। ये तो हुई एक अकाउंट की। सेम ऐसे ही मल्टीपल खसरे हो सकते हैं, मल्टीपल खेवट हो सकती हैं। तो यहाँ सिर्फ एक खेवट नंबर 255 का डेटा आया है। अगर खेवट नंबर आप यहाँ देखेंगे सेम फार्मर की, इसी सेम अकाउंट की खेवट नंबर 1145 भी है, खेवट नंबर 1146 भी है, 245 भी है, 255 भी है। तो इसमें इनका तो आया ही नहीं डेटा। तो ये डेटा डालने के लिए हमको दोबारा से जाना पड़ेगा। ये नई खेवट है 1146, इसका आप कॉपी करेंगे 225/7। अगर आपने सेम यहीं पे ऐड करना है तो आप वहाँ दोबारा से जाओ, 225/7 डालो, फिर से प्रीमियम डेबिट डेट सेलेक्ट करो, शोविंग डेट सेलेक्ट करो, फिर इसको वेरीफाई करो। 225/7 आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, जो सेम आपने वहाँ से कॉपी किया है। ये खेवट नंबर देखो 1140 अपने आप इसने उठा लिया। अगर आप लैंड रिकॉर्ड का सही किला नंबर नोट करोगे, सही किला नंबर डालोगे, तो प्रॉपर खेवट नंबर का डेटा अपने आप उठा लेगा। यहाँ सेम ये दोबारा आ गया 225/7 और 1146 नंबर खेवट का, ये सेम चीज़ आपने सेलेक्ट करी। यहाँ इसका एरिया आ गया, यहाँ ऑलरेडी इंश्योर्ड कुछ नहीं आ रहा, ये 1146 नंबर खेवट है। अब इसका सारा डेटा दिखाएगा 1146 खेवट में इस किला नंबर के साथ इस जगदीश पुत्र हेतमाराम का कितना हिस्सा हो रहा है। सबमिट करेंगे तो यहाँ दिखा देगा। ये देखो यहाँ पे शो करेगा ये 225/6 नंबर किला, 7 नंबर किला और 10 नंबर किला, ये तीनों किला नंबर इसमें हो रहा है। सेम ऐसे ही आपको इंडिविजुअल खेवट का इंडिविजुअल किला नंबर चाहिए, तो उसके लिए एक किला नंबर आपको
वो वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। सेम हम दो चीज़ें अब यहीं से शुरू करेंगे। तो अब हम बात करेंगे डेटा कैसे तैयार करना है। आप हमें संपर्क कर सकते हो इन नंबर पे, जहाँ भी आपको जरूरत लगे, कुछ भी पूछने के लायक हो तो आप हमें पूछ सकते हो। डेटा तैयार करने के लिए हिसार रीजन वालों के लिए हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है। आप इस फॉर्मेट को ठीक से देखेंगे तो हमसे अगर किसी ने डेटा एंट्री करवानी है तो हमें इस फॉर्मेट में डेटा दे। आपने डेटा क्या डालना है, अकाउंट नंबर डालना है फार्मर का। फार्मर का अकाउंट नंबर के साथ फार्मर सिंगल है तो सिंगल डालना है, ज्वाइंट है तो ज्वाइंट डालना है। फिर फार्मर का नाम डालना है, और नाम डालना है एज पर आधार कार्ड। जो आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है विद स्पेलिंग, वही चीज़ हमें चाहिए। नाम में अगर ये साहिल है, आई है तो साहिल चाहिए, डबल ए है तो डबल ए चाहिए। फिर उसका आधार नंबर आ गया, उसका फादर नेम आ गया, उसका रिलेशन कि यहाँ जैसे फादर लिखा है तो यहाँ हस्बैंड नेम भी हो सकता है, तो वाइफ है तो वाइफ लिखना आपने, बेटी है तो डॉटर लिखना है, सन है तो वो लिखना है, मोबाइल नंबर आ गया, एज आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने फार्मर की निकालनी है म्यूटेशन रिपोर्ट। फार्मर के लोन फाइल में आपको मिलेगी सेम ऐसी म्यूटेशन रिपोर्ट। सेम ऐसे कि ये अमित सनोप, जगदीश सनोप, रघुवीर सिंह, ये रेजिडेंस है खेरी गगन का। तो यहाँ पे अपन ने ये नहीं डालना, ये इसका रेजिडेंट विलेज है। अपन ने ये देखना कि उसकी जमीन कहाँ है सिचुएटेड, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना इसकी लैंड सिचुएटेड एट विलेज खेरी गगन, सेम इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। तो ये आपने गांव लिखना है वहाँ पे, और ये तहसील और डिस्ट्रिक्ट लिखना है। सेम आपने एक्सेल में गांव और डिस्ट्रिक्ट यहाँ मेंशन करना है। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है कि खसरा नंबर। अब आपने खसरा नंबर लिखना है, हर एक सिंगल खेवट का एक खसरा नंबर हमें चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि इस फार्मर की ये 76 नंबर खेवट है। अगर यहाँ लिखा हुआ है 76 डबल बटा 73, इट मीन्स इस बार जमाबंदी में उसकी खेवट नंबर 76 है, पिछली बार उसकी 73 थी। तो ये एक सिंगल खेवट है। हर फार्मर की मल्टीपल खेवट हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, बड़ा फार्मर है तो 10 भी हो सकती हैं, जितने भी उसकी हिस्सेदारी है उतनी हो सकती हैं। आपने एक सिंगल खेवट का एक खसरा नंबर लेना है। जैसे यहाँ पे ये 76 डबल बटा 73 है, तो ये एक खेवट है 76। आपने सिर्फ एक खसरा नंबर चाहिए, ये 17 डबल स्लैश 26/2 बटा 2, ये पूरा लिखना आपने। 17 डबल बटा 24 बटा 2 बटा 2, ये पूरा लिखना है। ये ब्रैकेट में जो जमीन है 2.0, ये है कि इस खसरा नंबर में उसकी 2 कनाल जमीन है, ये आपने नहीं लिखना जमीन वाला, सिर्फ इतना लिखना है 17 डबल बटा 24 डबल बटा नंबर सिंगल बटा 2 बटा 2। जहाँ डबल स्लैश है वहाँ डबल लगाना है, सिंगल वहाँ सिंगल लगाना है। सेम आपने ऐसे लिखना है। अब इस फार्मर का एक ही खसरा इनफ है सारी जमीन उठाने के लिए। 17 मतलब ये 17 नंबर खसरे में 24 बटा 2 बटा 2 में, क्योंकि इसकी दूसरी कोई खेवट ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको मल्टीपल खेवट मिले। मैं दूसरे फार्मर का अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हो। सेम ये कोई दूसरा फार्मर है, एक इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इसकी लैंड आप देख रहे हो कि 1/3 शेयर इस खेवट नंबर 667 नंबर खेवट में है, खतौनी नंबर ये है और खसरा नंबर ये है। तो आपने लिखना है पहले कॉलम में 103 डबल बटा 14। इस फॉर्मेट में आप पहले लिखेंगे 103 डबल बटा 14। सेम आपने देखना है कि उस फार्मर की दूसरी खेवट क्या है। दूसरी खेवट नंबर है 175, तो आपने एक इसका लिखना है 70 डबल बटा 21। ये बाकी नहीं लिखने आगे वाले, ना ही इसके आगे वाले लिखने, ये सम अपने आप उठा लेगा। ये 14 नंबर किले के बाद 17 नंबर 18 नंबर किला ये नहीं लिखना, आपने सिर्फ सिंगल लिखना है 103 डबल बटा 14। सेम इस दूसरे में आपने लिखना है 70 डबल बटा 21। दूसरी खेवट में 70 डबल बटा 21 कैसे लिखना है आपने, सेम इस पूरी रो को आप कॉपी करेंगे, सेम आपने पूरी रो पेस्ट कर दी। डिस्ट्रिक्ट सेम है आपका, क्रॉप विलेज सेम है, लेकिन खसरा नंबर चेंज हो गया दूसरी खेवट का। तो आपने दूसरा खसरा नंबर यहाँ नोट करना है, ये 70 डबल बटा 21। तो आपने ये मेंशन करना है, आपने 70 डबल बटा 21। सेम ऐसे ही ये 2 लाइन होगी इस फार्मर की। सेम ऐसे ही अगर इस फार्मर की तीसरा खेवट भी है तो आपने वो भी मेंशन करनी है। लाइक की तीसरी खेवट इसकी यहाँ है, खेवट नंबर 250। तो ये खसरा नंबर भी आपने तीसरी रो में लिखना है 83 डबल बटा 14 बटा 2।
सेम रो आपने कॉपी करी, इंसर्ट किया, यहाँ आपने तीसरा खेवट नंबर उसका लिखना है। खेवट नंबर तीसरी वाली है 250 में 83/14, 83/14। सेम ऐसे आपने नोट करना है। सेम आपने इसमें क्रॉप लिखनी है, उसकी क्रॉप क्या है। किसी फार्मर की 2 क्रॉप भी हो सकती हैं, किसी की सिंगल हो सकती है। ये पहला एग्जांपल सिंगल क्रॉप का था, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला मिक्स का है कि इस फार्मर की 2 क्रॉप है, एक में पेडी है, एक में इसने कॉटन भी लगाया है। आपने इस खसरे में, अगर उसके 2 खसरे हैं तो आप अलग अलग लिखते हो, जैसे ये 2 खसरे हैं तो ऐसे भी कर सकते हो आप, एक में पेडी और एक में कॉटन लिख दिया। अगर सिंगल खसरा है और उसमें आधा आधा करना है तो आपने एक में पेडी और एक में कॉटन लिख दिया, और यहाँ ज़मीन लिख दी। ज़मीन उसकी कनाल में लिख दो कि 8 कनाल में क्रॉप 1 है पेडी, क्रॉप 2 का एरिया ये है। सेम ऐसे आपने मेंशन करना है। सेम ही अगर कोई फार्मर सिंगल की बजाय ज्वाइंट है, ज्वाइंट का मीन है कि अगर कई बार आपको बरोबर ले लेते हो एज की वजह से, तो वो वाला लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो ज़मीन में हिस्सेदार है, ज़मीन में उसके 2 जगह नाम है, तो आपने ज़मीन में भी 2 जगह नाम उसकी एंट्रियाँ करनी पड़ेगी कि यहाँ आपने सेम नाम लिख दिया, ज्वाइंट लिख दिया सिंगल की जगह, यहाँ फार्मर की डिटेल डाल दी, क्रॉप डिटेल डाल दी। सेम यही नीचे आपने एक दूसरे फार्मर की डिटेल बनानी है कि इसका सेकंड बरोबर ये है, ज्वाइंट में लिख के उसी का आधार डालना है, उसी का डालना है। क्योंकि ज़मीन में जब हम शेयर उठाएंगे, अभी हमने एग्जांपल में बताया था कि एक ज़मीन में अगर एक आदमी का आप शेयर उठाओगे तो उसी एक का उठेगा, दूसरे का नाम जब आप डालोगे तो ही दूसरे का शेयर उठा सकते हो, तभी उसका बीमा कर सकते हो। सेम ऐसे आपने डेटा तैयार करना है। मेरे हिसाब से मोटी मोटी जो चीज़ें बताने लायक थी इसमें वो मैंने बता दी हैं। आपने क्रॉप ठीक से लिखनी है, फार्मर का ये नाम ठीक लिखना है विलेज का, और खेवट नंबर ये डबल स्लैश है वहाँ डबल है और सिंगल है वहाँ सिंगल। मैं दोबारा आपको बता दूं कि हर एक खेवट में से एक सिंगल खसरा हमें चाहिए, सारे खसरे नहीं चाहिए। ये जो रिपोर्ट है, मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। सेम ये एग्जांपल भी आप देख सकते हो कि खेवट नंबर 1114 है। इसका अगर आपने मेंशन करना तो ये लिखना पड़ेगा 196/3/2। और अगर इसकी दूसरी खेवट है, ये खेवट नंबर 670 है, तो आपने दूसरी लाइन बनानी है नीचे सेम फार्मर की, उसमें आपने ये लिखना है 78/23/1। इससे आगे आपने नहीं लिखना। अगर इसकी खेवट नंबर 3 भी है, तीसरी खेवट भी है, ये 7 देखो पहले 670 खेवट थी, यहाँ भी 670 है, तो यहाँ आपने ये दूसरा खसरा नंबर नहीं डालना क्योंकि सेम खेवट नंबर है। सेम खेवट में आपको दूसरा डालने की जरूरत नहीं है। और हर खेवट में अगर आपने एरिया लिखना है तो ये ब्रैकेट में आ रहा है, ये उस खेवट का एरिया है। 7 कनाल, ये इसका 1 कनाल 1 मरला 2 कनाल, ऐसे वो भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। सेम ये देखो इस खेवट में 11 कनाल एरिया है, इसमें 6 कनाल एरिया है, इसमें 2 कनाल एरिया है, तो ये एरिया भी आप डाल सकते हो कि कल को आपको मैच करने में ईजी रहे। सेम ऐसे आपने बनाना है। इसके बाद भी आपको कहीं परेशानी रहे तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, कॉल कर सकते हो डेटा अपलोड के लिए। ये सब जानकारियाँ उनके लिए थी जो पहली बार कर रहे हैं, क्लस्टर 2 वाले लोग। क्लस्टर 2 में ये लोग जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके लिए हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए नहीं है, वो इग्नोर करें। वो ऑलरेडी अपना काम डेटा अपलोड हमें करवाना है तो पुरानी रिपोर्ट के बेस पे हमें कॉल करें, वो भी हम उनके लिए कर देंगे। धन्यवाद।